जय श्री कृष्णा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधेजू की कृपा से गिरिवर लयो उठाए। श्री गोवर्धन मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलत्स्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में दक्षिण में जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन सेतु बंध का कार्य पूर्ण होने की देववाणी को सुनकर हनुमान जी ने इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दिया। इससे गोवर्धन पर्वत बहुत द्रवित हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं श्री राम जी की सेवा और उनके चरण स्पर्श से वंचित रह गया। यह वृतांत हनुमान जी ने श्री राम जी को सुनाया तो राम जी बोले, द्वापर युग में मैं इस पर्वत को धारण करूंगा एवं इसे अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप सब जेका कर रहे हो? तो नंद बाबा और सभी ब्रजवासी बोले, लाला हम इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, वो ही हमें अन्न फल आदि देवे। इस पर कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों से कहा, अन्न फल और हमारी गायों को भोजन तो हमें जे गोवर्धन पर्वत देवे, तुम सब ऐसे इंद्र की पूजा काहे को करो? मैं तुम सबंते गोवर्धन महाराज की पूजा कराऊंगो, जो तुम्हारे सब भोजन पकवान आदि को पावेगो और सबन को आशीर्वाद भी देवेगो। इस पर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहने लगे, लाला हम तो पुराने समय ते ही इंद्र को पूजते आ रहे हैं और सभी सुखी है, तो काहे को ऐसे देवता की पूजा करावे जो इंद्र हम ते रूठ जाए और हमारे ऊपर कुछ विपदा आ जावे। तो लाला ने कहा, आप सब व्यर्थ की चिंता को छोड़ के मेरे गोवर्धन की पूजा करो। तो सभी ने गोवर्धन महाराज की पूजा की और 56 भोग 36 व्यंजन आदि सामग्री का भोग लगाया। भगवान श्री कृष्ण जी गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज पर्वत के ऊपर दूसरे विशाल रूप में प्रकट हो गए और उनकी सभी सामग्री खाने लगे। यह देख सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए। जब अभिमानी इंद्र को पता लगा कि समस्त ब्रजवासी मेरी पूजा को बंद करके किसी और की पूजा कर रहे हैं, तो वह सभी पर बहुत ही क्रोधित हुए। इंद्र ने तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों को ब्रज पर मूसलाधार पानी बरसाने की आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर सभी मेघ संपूर्ण ब्रजमंडल पर प्रचंड गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश एवं भयंकर आंधी तूफान से सारे ब्रज का विनाश करने लगे। यह देख सभी ब्रजवासी दुखी होकर श्री कृष्ण जी से बोले, लाला तेरे कहवे पे हमने इंद्र की पूजा नाई की जाते वो नाराज हो गयो और हमें भारी कष्ट पहुंचा रहो है। अब तू ही कछु उपाय कर। श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में उठा लिया एवं अपनी बाएं हाथ की कनिका उंगली पर धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों गौओं को इसके नीचे एकत्रित कर दिया।
श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र को संपूर्ण जल को सोखने के लिए आदेशित किया। श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठाए रखा और सभी ब्रजवासी आनंद पूर्वक उसकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। इससे आश्चर्यचकित इंद्र को भगवान की ऐश्वर्यता का ज्ञान हुआ एवं वो समझ गए कि यह तो साक्षात परम परमेश्वर श्री कृष्ण जी है। इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की एवं सभी देवताओं के साथ स्तुति की। श्री वृंदावन के मुकुट स्वरूप श्री गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। श्री कृष्ण सखाओं सहित गोचारण हेतु नित्य यहाँ आते हैं तथा विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्राचीन समय से ही श्री गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा पैदल एवं कुछ भक्त दंडौती यानी लेटकर लगाते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर लाखों भक्त परिक्रमा लगाते हैं। श्री गिरिराज तलहटी समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि एवं अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है। धन्यवाद।